हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है ड्राई फूड प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपोजिशनली प्रिजर्व्ड फूड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ड्राई फूड प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स। Principle. Dry food products or materials are those foods that have a lot moisture content, that have a low moisture content. Dry fruits ऐसे products होते हैं या फिर ऐसे materials होते हैं जिनमें कि जो moisture का content होता है वो काफ़ी कम होता है। moisture का मतलब होता है नमी बहुत कम present होती है ऐसे foods में। Some materials are naturally dry. कुछ ऐसे materials होते हैं, कुछ ऐसे products होते हैं जो कि naturally dry होते हैं, वो होते ही dry हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Alternatively, the removal of water from a food material is undertaken during manufacturing in order to inhibit the growth of bacteria, yeast and molds. कुछ तो naturally dry होते ही हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे कि वाटर का रिमूवल किया जाता है इन फूड मटेरियल से, और ये रिमूवल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ताकि जो बैक्टीरिया हैं, ईस्ट, मोल्ड, इन सब की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके, रोका जा सके। अब आते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी पे। Most bacteria requires a water activity of at least 0.95. ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए वाटर एक्टिविटी कम से कम 0.95 की ज़रूरत होती है। And very few microorganisms can grow in food around 0.6. लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि 0.6 वाटर की एक्टिविटी पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। Some bacteria, for example Bacillus cereus, can produce spores that will germinate on the reconstitution of the dry product. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर्स बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी टेम्परेचर को लेके, किसी भी इन्वायरमेंट के लेके, और ये स्पोर्स जाके फूड जो ड्राई फूड है उस पर बैठ जाते हैं। अब ये इस ड्राई फूड प्रोडक्ट पर भी ग्रो कर जाएंगे क्योंकि ये तो स्पोर्स हैं, इनकी आदत होती है कि ये इस इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं। ईस्ट एंड मोल्ड्स कैन ग्रो एट लोअर लेवल ऑफ AW. ईस्ट और मोल्ड जो होते हैं ये कम वाटर एक्टिविटी पर सर्वाइव कर सकते हैं। ड्राई फूड्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स कैन कैरी हैवी माइक्रोबायोलॉजिकल लोड्स। ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इन पे भी माइक्रोबायोलॉजिकल लोड काफ़ी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं अनडिटेक्टेड, जो कि डिटेक्ट नहीं किए जा सके हैं। विदाउट द ड्राई फूड अंडरगोइंग एनी नोटिसेबल चेंज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन आपको कोई भी उन पे ऐसा चेंज नहीं दिखेगा कि आप पहचान सकें कि इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और वो कोई दिक्कत कॉज कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंट होंगे। This can be exacerbated by incubative temperatures, which can occur during some drying and mixing operations. इस चीज़ को तब नोटिस किया जा सकता है जब उनको इंक्यूबेशन टेम्परेचर मिलेगा, जिस टेम्परेचर पर उनको ग्रो करना है, जब वो टेम्परेचर मिलेगा तब आप उनको देख सकते हैं कि वो क्या इफ़ेक्ट कॉज कर रहे हैं ड्राइंग प्रोडक्ट में और मिक्सिंग ऑपरेशंस में। Vegetative organisms or spores can proliferate and cause problems when the dry food is reconstituted. कुछ वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर कुछ स्पोर्स होते हैं, वो ड्राई फ्रूट को जब रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तब अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। Dried materials used as the ingredients in the manufacture of canned food. जो केन फूड होते हैं
उनके मैन्युफैक्चर में यूज़ होने वाले जो ड्राई मटेरियल होते हैं दे शुड हैव लो बैक्टीरियल स्पोर काउंट, वो ऐसे होने चाहिए कि उनमें बैक्टीरियल स्पोर काउंट बहुत कम हो, बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट ना हो। When the food is to be consumed without further heat processing, जब किसी इस तरीके का फूड होता है जिसको बिना किसी हीट प्रोसेसिंग के डायरेक्ट खाना है, तो इट मस्ट बी माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ, ये प्रोडक्ट माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ होना चाहिए। Particular care should be taken to prevent airborne dust, एयरबॉर्न डस्ट से इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर केयर लेनी चाहिए। फ्रॉम कॉजिंग माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड प्लांट, ताकि ये जो एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को कॉज ना करें। इसके साथ ही चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्लांट जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है उसमें भी किसी तरीके का कंटेमिनेशन ना देखा जाए। इन एरियाज दैट आर ड्राई क्लीन, ऐसे एरिया जिनको कि ड्राई क्लीन किया गया है, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशंस कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। जो ड्राई क्लीन एरिया होते हैं वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को कम किया जा सके या फिर रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट आता है जनरल हाइजीन। Processes involving dry materials can have problems associated with dust। जो ड्राई मटेरियल्स की प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे डस्ट से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। Particularly those of cleaning, the possible creation of explosively dusty atmosphere and risk of cross contamination by dust particle। अब जो प्रोसेसिंग हो सकती है वो कैसी कैसी हो सकती हैं, उनमें हो सकता है कि क्लीनिंग की प्रोसेस हो, कोई भी डस्टी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ हो, या फिर किसी भी प्रोडक्ट का डस्ट के द्वारा क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया हो। ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं डस्ट के साथ में। द जनरल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग लेजेस एंड गर्डर्स शुड बी रेगुलरली क्लीन्ड। जिस एनवायरनमेंट में प्लांट होते हैं, इक्विपमेंट वहीं होते हैं, तो उनको प्रॉपरली रेगुलरली क्लीन किया जाना चाहिए। एंड एन इफेक्टिव एयर एक्सट्रैक्शन सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड, एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया जाना चाहिए जो कि एयर को फिल्टर करे, एयर का एक्सट्रैक्शन करे, ताकि वहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन ना पहुँच सके। सच अ सिस्टम शुड डिस्चार्ज थ्रू अ फिल्टर, ये जो सिस्टम होता है ये फिल्टर से डिस्चार्ज होने चाहिए, फिल्टर लगे होने चाहिए। एंड एट अ पॉइंट सिचुएटेड सो एज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिस्चार्ज बीइंग एबल टू कंटेमिनेट द अदर प्लांट और प्रोडक्ट। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो उनको मिनिमाइज किया जाना चाहिए, ताकि जो प्लांट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, या जो भी आपके फूड प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहे हैं उनका कंटेमिनेशन कम से कम हो। A particular problem occurs with the hygroscopic material। जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जो वाटर को सोख लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। और इनके साथ में प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये स्टिकी हो जाते हैं। एंड सो कॉल फॉर स्पेशल अटेंशन विद रिगार्ड टू क्लीनिंग, इसलिए इनकी क्लीनिंग के लिए स्पेशल इन पे अटेंशन पे करना पड़ता है, क्योंकि ये तो हाइग्रोस्कोपिक हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ये डस्ट को उस पर चिपकने में बहुत मदद करेंगे। जब डस्ट चिपकेगी, डस्ट के साथ में बहुत से माइक्रोब्स जो आए हैं वो भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। इससे अच्छा है कि उसकी क्लीनिंग पे अच्छे से ध्यान देके उसको क्लीन किया जाए।
They are not always completely removed by dust extraction system. डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के द्वारा इनको completely रिमूव नहीं किया जा सकता, जो भी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं. But those particles that are removed can clog duct and filters. जिन पार्टिकल्स को रिमूव किया गया है वो डक्ट और फिल्टर्स पे भी इकट्ठे होके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. Plant and equipment should be designed with easy access for cleaning in mind. जो प्लांट जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि उनका एक्सेस बहुत इजी हो फॉर क्लीनिंग, ताकि उनको इजीली क्लीन किया जा सके, उनकी साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा सके. When possible, manufacturing operations should be carried out in closed vessels or systems. जहाँ भी ज़रूरी हो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं ये क्लोज्ड वेसल्स में और सिस्टम्स में किए जाने चाहिए ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम हों. स्प्रे एंड फ्लूइड बेड ड्रायर्स, जो स्प्रे ड्रायर होते हैं और जो फ्लूइड बेड ड्रायर होते हैं, शुड बी फिटेड विद एफिशिएंट फिल्टर बैग्स. फिल्टर बैग्स से ही इनको फिट करना चाहिए, इनमें फिल्टर बैग्स लगे हुए होने चाहिए. वेयर क्लोज सिस्टम्स आर नॉट प्रैक्टिसेबल, जो क्लोज सिस्टम्स होते हैं प्रैक्टिसेबल नहीं हो तो इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू कैरी आउट एन ऑपरेशन विद इन अ डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम. तो जब क्लोज्ड सिस्टम होते हैं वहाँ पे आप फिल्टर्स तो नहीं लगा सकते, तो उनके लिए डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम होता है जिसको वहाँ पे लगा के आप डस्ट को रोक सकते हैं. Delicacy of handling in relation to product friability may also need special attention. हैंडलिंग की जो डेलिकेसी है ये भी, इसके लिए भी प्रॉपर अटेंशन दिया जाना चाहिए ताकि जो क्लीनिंग की प्रोसीजर हो रही है उस क्लीनिंग को एफिशिएंटली किया जा सके, ताकि क्लीनिंग जो है वो फ्रूटफुल हो और जिस पर्पस के लिए की जा रही है क्लीनिंग उस पर्पस को वो पूरा करे. पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ ड्राई मटेरियल्स प्रोडक्ट फाइन डस्ट and unless the process can be carried out in a closed system. जो पार्टिकल साइज है ड्राई मटेरियल्स के केस में उसका पार्टिकल का रिडक्शन होना चाहिए ताकि जो फाइन डस्ट बन रही है उसको हटाया जाए. इंक्लूडिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ग्राउंड प्रोडक्ट, जो ग्राउंड प्रोडक्ट है उसके भी डिस्चार्ज को इसमें इंक्लूड किया जाता है. एंड इट शुड बी ऑपरेटेड विद इन अ डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, और ये सारी चीज़ें एक डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम में परफॉर्म की जाती हैं. इन फ्लोर मिल्स वेयर स्टोन मिलिंग इज़ अंडरटेकन, जो फ्लोर मिल्स होती हैं जहाँ पे स्टोन मिलिंग की प्रोसेस होती है, कंट्रोल्स शुड बी इन प्लेस फॉर द असेसमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी कंटेमिनेशन रिस्क. फॉरेन बॉडी कंटेमिनेशन रिस्क को कम करने के लिए कंट्रोल्स होने चाहिए और प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके. नेक्स्ट है कंटेमिनेशन. ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर स्पेशल अटेंशन कंसर्निंग कंटेमिनेशन एंड इट्स डिटेक्शन. जो ड्राई मटेरियल्स होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है ताकि जो कंटेमिनेशन है उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसको रिमूव किया जा सके. पर्टिकुलर अटेंशन शुड बी गिवन टू एग्जामिनेशन फॉर इंसेक्ट इन्फेस्टेशन. इंसेक्ट इन्फेस्टेशन क्या है इस पे हम पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन पे ही था. पूरा आधे घंटे का लेक्चर आप उसे देख के अच्छे से समझ सकते हैं. तो प्रॉपर अटेंशन दिया जाना चाहिए ताकि इंसेक्ट इन्फेस्टेशन को
कम किया जा सके, both past and present, and measures adopted to deal with either or both situations. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है जब कोई भी इंस्पेक्शन किया जाता है किसी भी इवेंट का, पास्ट का प्रेजेंट का सारा रिकॉर्ड देखते हुए उसका रेफरेंस भी लिया जा सकता है और कोशिश की जानी चाहिए कि दोनों ही सिचुएशन अगर कोई भी है, जैसे कि ये इंसेक्ट का केस है या कोई और भी कंटेमिनेशन का केस है, तो दोनों ही केस में रेफरेंस लिया जा सकता है और कोशिश की जाती है कि इस कंटेमिनेशन को कम किया जाए। At all times, dry material should be protected against attack. जो भी ड्राई मटेरियल होता है उसको किसी भी तरीके के अटैक से बचाना चाहिए, चाहे बाई इंसेक्ट हो चाहे रोडेंट हो, क्योंकि इंसेक्ट भी अपने साथ में बहुत सारे, पहली बात तो वो खुद ही हानिकारक हैं और फिर वो अपने साथ में अगले भी कंटेमिनेशन को ला सकते हैं। यही होता है रोडेंट्स के केस में, चूहों के केस में। इनसे भी जो ड्राई मटेरियल्स हैं उनको बचा के रखा जाना चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन विल इंक्लूड ऑब्जर्विंग द मटेरियल्स। जो विजुअल इंस्पेक्शंस होते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को देख के ही उसके बारे में पता लगा देना। तो विजुअल इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, मटेरियल को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है। डिलीवरी व्हीकल एंड सब्सिक्वेंटली स्टोरेज एरिया फॉर साइंस ऑफ पेस्ट एंड और इन्फेस्टेशन। जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं जिससे प्रोडक्ट आ रहा है, या फिर जो स्टोरेज एरिया हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर किया गया है, तो उन सब का प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि वहाँ पे अगर कोई भी पेस्ट है, कोई भी इंसेक्ट है या फिर इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हुआ है, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा सके और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। Where materials premises are found to be infested, the pest contractor must be informed and appropriate action taken. अगर कोई भी ऐसा केस पाया जाता है कि कोई भी इंसेक्ट मौजूद है या पेस्ट है वहाँ पे, तो उसके लिए पेस्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने कि कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है पेस्ट से बचाने का, उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए और जो भी एक्शंस नेसेसरी हों उन एक्शंस को लिया जाना चाहिए। एनी कंटेमिनेटेड मटेरियल मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ कंटेमिनेशन। अगर कोई भी कंटेमिनेटेड मटेरियल पाया गया है तो उसका क्विक डिस्पोजल होना चाहिए ताकि वो कंटेमिनेशन किसी और में ना पहुँचे। टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ कंटेमिनेशन, ताकि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है या जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग में भी कोई कंटेमिनेशन ना हो, इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई भी कंटेमिनेटेड मटेरियल फाउंड हुआ है, कोई भी मिला है, तो उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट से डिस्पोज कर दिया जाए। अब आता है पैकेजिंग एंड स्टोरेज। Consideration must be given to the potential minimum durability of dry product in the form in which they are offered for sale. जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ड्राई प्रोडक्ट बना है, उसकी मिनिमम ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कितने समय तक सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि जो ड्राई मटेरियल्स होते हैं इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल अगर ड्राई फ्रूट्स का ही लें, बादाम है, काजू हैं, तो इन सब चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कुछ ना कुछ तो टाइम होगा जिसके बाद में वो डिग्रेड होने लगेंगे। तो उस ड्यूरेबिलिटी को कंसीडर किया जाना चाहिए, जिस ड्यूरेबिलिटी के लिए वो ऑफ़र किए गए हैं कि सेल किया जा रहा है, तो आप किस समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर
होनी चाहिए। Exposure of such a product to light, air and water vapor may cause physical or chemical or both type of changes in the product. अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं, इनको अगर बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है, बहुत ज़्यादा एयर में रखे जाते हैं या वाटर वेपर हो, तो इन सभी से, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स को ही अगर आप भिगा के जो उनमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा के उनको रख देते हैं, तो जो ड्राई फ्रूट आपके प्रिजर्व्ड हैं और जो गीले रखे हैं आपने, उसमें जो गीला वाला होगा वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि आपने जो वाटर, जो मॉइस्चर उसमें ऐड कर दिया, वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर देगा। समटाइम्स फेयरली रैपिडली, कभी कभी ये चीज़ बहुत स्पीड में होती है, बहुत रैपिड तरीके से हो जाती है। एज में सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर को भी अगर आप चेंज करते हैं, उस केस में बहुत जल्दी ही डिग्रेडेशन हो जाएगा। Where dry foods are intended to be reconstituted for consumption, जब ड्राई फ्रूट्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कंजप्शन के लिए, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन गिवन ऑन द पैकेज शुड वेयर एप्लीकेबल हैव रिगार्ड टू सेफ्टी कंसिडरेशन। किसी भी ड्राई प्रोडक्ट को अगर उसको चेंज करके उसको खाने के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, तो इसका डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आपको पैकेजिंग पे ही मिला होता है, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखेंगे, उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये उस पर लिखा होता है। और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें यूज करनी हैं, ये चीज़ भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशनली प्रिजर्व्ड फूड। अगर इनके प्रिंसिपल की बात करें, सो सम फूड्स सच एज जैम्स एंड पिकल्ड प्रोडक्ट डिपेंड फॉर देयर प्रिजर्वेशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर क्वालिटी ड्यूरिंग देयर एक्सपेक्टेड लाइफ और अचीविंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव कंपोजिशन। जो जैम होते हैं, पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, इन चीज़ों में भी क्या होता है, इनको भी ड्राई करके ही प्रिजर्व किया जाता है। तो इनकी जो सेल्फ लाइफ होगी, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उनके प्रिजर्वेशन पे डिपेंड करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया है, उनका कंपोजिशन क्या है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हैं, इस बेस पे वो प्रिजर्व्ड रहते हैं। The attainment of requisite and in the UK and in the other European Union member states also legally required refractometric solid in jams with no added preservative or of a preservation index of 3.6% acetic acid, the volatile constituent in non-pasteurized pickled and sauces। जो रिक्विसाइट की अटेनमेंट होती है, यूके की बात करें या ईयू की बात करें, तो इनकी भी लीगली रिक्वायरमेंट होती है। जो रिफ्रैक्टोमेट्रिक सॉलिड होते हैं जैम में, उनकी भी जो चेकिंग हो और कोई भी उसमें प्रिजर्वेटिव ना ऐड हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और अगर प्रिजर्वेटिव है भी तो और अगर 3.6% एसिडिक एसिड वहाँ पे मिक्स किया जा सकता है, और वो भी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब होता है जो चीज़ उड़ जाती है, जैसे कि कैम्फर है, कपूर है, वोलेटाइल है, इस तरीके के। और जो नॉन पास्चुराइज्ड पिकल्स होते हैं, सॉस होते हैं, इनमें भी प्रिजर्वेशन के लिए इसी चीज़ को ऐड कर दिया जाता है। इन प्रोडक्ट्स वेयर अ क्वांटिटेटिव कंपोजिशनल फैक्टर इज क्रिटिकल, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें क्वांटिटेटिव कंपोजिशनल फैक्टर क्रिटिकल होते हैं कि किन किन चीज़ों से वो प्रोडक्ट मिलके बना है और उनकी क्वांटिटी क्या है, ये चीज़ जहाँ पे बहुत क्रिटिकल होती है। द ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन सुपरविजन ऑपरेटर्स
and quality control staff should emphasize the critical nature of such compositional factor. जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं या जो क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ होता है, उनकी ज़रूरी हो जाता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो और वो इस जो कंपोजिशन है क्रिटिकल नेचर पे वो अपना फोकस दे पाएँ. Production methods and control procedures should be such as to ensure that the required composition is consistently achieved. जो प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, जो कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं, ये ऐसे होने चाहिए कि ये इंश्योर कर सकें कि जो कंपोजिशन है जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर लिया गया है और प्रोडक्ट अपने रिक्वायर्ड कंपोजिशन के बेस पे ही बनाया गया है. Where appropriate, relevant on-pack instructions for use should include instructions for storage. जहाँ कहीं भी ज़रूरी हो वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है इसके इंस्ट्रक्शंस की इंफॉर्मेशन पैकिंग पे ही दे देनी चाहिए. इसके साथ ही साथ में स्टोरेज की कंडीशंस क्या हैं, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, मॉइस्चर की ज़रूरत है या नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है या फ्रीज करना है या रेफ्रिजरेशन में रखना है, ये सारी चीज़ें पैकिंग पे ही एक तरीके से मेंशन जब होती हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं. इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पैक है उस पर सारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस को वो मेंशन करे. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू ITLS एकेडमी. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन.